दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बात करेंगे, यानी राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, तो राजस्थान में जो दुर्ग है, राजस्थान में लगभग 250 दुर्ग है। राजस्थान में लगभग 250 दुर्ग हैं। राजस्थान में लगभग कितने 250 दुर्ग हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, और कोई भी इसमें अगर आपको मिस्टेक लगती है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं, दुर्ग की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि राजस्थान में प्रमुख दुर्ग, तो यहाँ पर एक बात है कि जो शुक्र नीति है, शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हैं। ठीक है, 9 प्रकार के दुर्ग हैं। और जो कौटिल्य नीति है, कौटिल्य के अनुसार कितने हैं 4 प्रकार के। कितने दुर्ग होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है ना, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और वैसे देखिए तो राजस्थान में राजस्थान में लगभग 250 दुर्ग हैं, यानी 250 या 256 के करीब दुर्ग हैं। उसमें से लगभग ये बात है कि राजस्थान के जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे, मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा 32 दुर्गों का निर्माण किया था। कितने दुर्गों का 32 दुर्गों का, यानी 84 दुर्ग है मेवाड़ में। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने किया था? मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो जो दुर्ग होता है, कोई दुर्ग होता है ना, उसमें एक सप्तांग सिद्धांत लिया जाता है। एक सप्तांग सिद्धांत होता है, सप्तांग सिद्धांत, यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें एक सप्तांग सिद्धांत दिया हुआ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसमें सप्तांग सिद्धांत की बात की। ये सप्तांग सिद्धांत क्या है? यानी कोई भी राजा हो, उनके 7 अंग होते हैं। जैसे ये राजा है, ठीक है ना, कौन है? राजा। इसके 7 अंग होते हैं। राजा हो गया, और इसके मंत्री होते हैं, यानी आमात्य, ठीक है ना। इसके मित्र होते हैं। कौन होते हैं? मित्र होते हैं। यहाँ की जनपद, यानी इसके जनपद जनता, और इनके कौन होता है? कोष होता है, खजाना, कोष, ठीक है ना। और इसके सेना होती है, सेना, और एक होता है दुर्ग। तो ये कितने हो गए? 7 सप्तांग सिद्धांत, यानी 7 अंग होते हैं राजा के। कितने अंग होते हैं? 7। राजा हो गया, मित्र हो गया, मंत्री अमात्य हो गया, जनपद, कोष, सेना और दुर्ग। ये क्या हो गए? राजा के 7 अंग हो गए। ठीक है ना। कोई भी दुर्ग होता है उसमें ये जरूरी होता है कि उनके मंत्री होना चाहिए, इस मित्र भी होना चाहिए, जनपद यानी जनता होनी चाहिए, उनके खजाना कोष होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, उनके पास दुर्ग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बात करते हैं, और दुर्गों के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले ये बात करें कि राजस्थान के एक बार जो दुर्ग हैं, कुल दुर्ग हैं, विशेष जो बड़े बड़े दुर्ग हैं या उनके जो प्रमुख दुर्ग हैं, उन दुर्गों के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो बटनेर के अंदर जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में दुर्ग है। कौन सा है? बटनेर दुर्ग है। यहाँ पर है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग है? यहाँ पर बटनेर दुर्ग है। कौन सा? बटनेर दुर्ग। देखो बटनेर दुर्ग की हम बात करें, तो बटनेर दुर्ग की हम एक बार पहले मैं आपको बता देता हूँ दुर्गों के बारे में, अलग अलग सभी दुर्गों के नाम बता देता हूँ, उनके संस्थापक, उसके निर्माता बता देता हूँ। उसके बाद में हम डिटेल से बात करेंगे एक एक दुर्ग की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमानगढ़ इधर, और हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग हो गया? बटनेर दुर्ग गया, बटनेर दुर्ग है, बटनेर दुर्ग। और इस दुर्ग को कहते हैं उत्तरी
उत्तर का पहरी, उत्तर का पहरी कहते हैं, यानी उत्तरी भर किवाड़, उत्तर का पहर कहते हैं, ठीक है, पहरेदार उत्तर का। उसके बाद में यहाँ पर बीकानेर है, कौन है, बीकानेर। वो बीकानेर के अंदर कौन सा दुर्ग है, यहाँ पर है जूनागढ़, जूनागढ़ है। और जूनागढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, इस दुर्ग की नींव रखी थी करणी माता ने, करणी माता ने नींव रखी थी। और ये दुर्ग जो नींव रखी थी, तो यहाँ पर कौन थे, राव बीका के समय, ठीक है। और इसका फिर निर्माण किया था 1588 में, 1588 से 1554 में राय सिंह के समय। और इनका मंत्री कौन था, करमचंद की देख रेख में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 1588 में, ठीक है। और इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना, इसको कहते हैं जमीन का जेवर, जमीन का क्या कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं, क्या कहते हैं, जमीन का जेवर, ठीक है। और इनके बारे में है यहाँ पर जयमल और पता की मूर्तियां, किसकी, जयमल व पत्ता की क्या है, यहाँ पर मूर्ति है। और यहाँ पर गढ़ गणेश गणपति, ठीक है, गढ़ गणपति, यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है, मंदिर है गणेश जी का। और यहाँ पर एक अनूप महल भी है, क्या है, अनूप महल, जिसमें सोने की कलम का काम किया हुआ है, सोने की कलम का काम। ये जूनागढ़ दुर्ग के बारे में आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी, करणी माता ने रखी थी राव बीका के समय। और इसका राय सिंह ने करवाया था, राय सिंह ने 1888-1894 में इसका निर्माण करवाया था, मंत्री करमचंद की देखरेख में। और यहाँ पर एक है राय सिंह प्रस्तुति, क्या है, राय सिंह प्रस्तुति है। और इसका कौन है, जैन मुनि जयता इसका रचयिता है, ठीक है ना, राय सिंह प्रस्तुति का, ठीक है। और इसके बारे में इसको क्या कहते हैं, इसको जमीन का जेवर कहते हैं, यानी ये राप्ती घाटी में, इसका राप्ती घाटी में है, ये कहाँ पर है, ये राप्ती घाटी में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर जयमल और पता की मूर्ति लगी हुई है, जो आगरा से लेकर आए थे। और उसके बाद में गढ़ गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर अनूप महल है, जिसमें सोने की कलम से काम किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जूनागढ़ के बारे में बात होगी। उसके बाद में यहाँ पर आता है जैसलमेर आता है, कौन सा, जैसलमेर। और जैसलमेर में कौन सा दुर्ग है, यहाँ पर सोनारगढ़ है, सोनारगढ़ दुर्ग है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है बाड़मेर, कौन सा आता है, बाड़मेर। उसकी एक बात बताऊं, सोनारगढ़ का ये जो दुर्ग है ना, इसके निर्माता कौन है, राव जैसल, कौन है निर्माता, राव जैसल भाटी, यहाँ के इसके निर्माता थे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बाड़मेर में कौन सा किला है, सिवाना दुर्ग है, जिसे इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पवार ने किसका निर्माण करवाया था, बाड़मेर के सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार मैं आपको इन दुर्गों के बारे में बता देता हूँ। मैं थोड़ा बीकानेर के जूनागढ़ किले के बारे में थोड़ी बात बता दी, लेकिन अब मैं आपको इनको जो किला है कहाँ पर है, इसकी स्थिति और उसके निर्माता के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिवाना हो गया बाड़मेर में। और उसके बाद में यहाँ पर सिरोही आ जाती है, कौन सी, सिरोही। और सिरोही में कौन सा है, अचलगढ़ दुर्ग है, कौन सा है, अचलगढ़। और अचलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है, अचलगढ़ में कुंभा, कौन है, कुंभा इसके निर्माता थे, ठीक है। उसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं, तो यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़।
और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसका है चित्रांग मौर्य। कौन है? चित्रांग मौर्य। कौन है इसके निर्माता? चित्रांग मौर्य है। आपको यहां लिख देता हूं, इसके निर्माता कौन है? चित्रांग मौर्य। इस दुर्ग के निर्माता कौन है? चित्रांग मौर्य। ठीक है। और ये कौन सी? मेसा की पठार पर है। कहां पर है? मेसा पठार पर। कहां पर है? और पहाड़ी कौन सी है? त्रिकुट पहाड़ी। चित्रकूट पहाड़ी। कौन सी है? चित्रकूट पहाड़ी पर है ये दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तो आपको एक बार ये तक बता दूं, फिर यहाँ पर आगे आपको मैं बताता हूँ। देखो हमने बात की यहाँ पर हनुमानगढ़ दुर्ग की, हनुमानगढ़ जिले की बात की, तो इसमें एक भटनेर दुर्ग है। कौन सा है? भटनेर दुर्ग। और इसको क्या कहते हैं? उत्तर का प्रहरी कहते हैं। और इसका निर्माता कौन है? भूपत भाटी है। भूपत भाटी। किसका? भटनेर दुर्ग का निर्माता कौन है? भूपत भाटी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग की बात की, और जूनागढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी नींव। ठीक है। किसके समय रखी थी? राव बीका के समय इस करणी माता इस दुर्ग की नींव रखी थी। और उसके बाद में राय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, आगे दुर्ग का निर्माण करवाया था पूरे का। तो ये करवाया था 1588 से 1554 में काल में राय सिंह ने करवाया था। किसकी देखरेख में? अपने मंत्री था एक करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसको क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। और ये कहां पर है? इसके आसपास क्षेत्र को राती घाटी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जयमल और पता की क्या है? जयमल पता की मूर्ति है, और गढ़ गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर इस दुर्ग के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर अनूप महल भी है। कहां पर है? अजमेर, जो बीकानेर का जो जूनागढ़ है, यहाँ पर अनूप महल भी यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर राय सिंह परिस्थिति लिखी हुई है, और ये किसकी लिखी हुई है? जैन मुनि एक जैनता है, इसके द्वारा ये परिस्थिति लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात होगी, हमने जूनागढ़ की बात की थी। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ जूनागढ़ की एक बार मिटा देते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर हम बात कर रहे थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर रहे थे। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? चित्रांग मौर्य थे। और ये मेसा के पठार पर है, और यहाँ पर चित्रकूट पहाड़ी है, और चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये चित्तौड़गढ़ में एक और दुर्ग है, वो कौन सा है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। ठीक है। अब भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात आती है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था भैंसाशाही व्यापारी और रोडाचारण। कौन था? रोडाचारण। इन दोनों ने इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का वेलोर। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलोर कहते हैं। किस दुर्ग को कहते हैं? राजस्थान का वेलोर। राजस्थान का वेलोर कहते हैं। राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? राजस्थान का वेलोर कहते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो हमने बात की इधर से, ये चित्तौड़गढ़ की बात हो गई और भैंसरोडगढ़ की यह बात हो गई। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर और कौन सा दुर्ग आता है? यहाँ आता है चित्तौड़गढ़ की बात होगी। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं
किसकी बात करते हैं? तो यहाँ पर है कौन सा दुर्ग है? यहाँ पर है झालावाड़। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है झालावाड़। और झालावाड़ में कौन सा है? गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। कौन सा है? गागरोन दुर्ग। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है बारा। कौन सा है? बारा। और बारा में कौन सा है? बारा में शेरगढ़। शेरगढ़ दुर्ग है। इसको कहते हैं कोसवर्धन। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं कोसवर्धन। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं इसको। कोसवर्धन कहते हैं। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर बूंदी है। यहाँ पर बूंदी है और बूंदी में एक दुर्ग है। कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग। और एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? यहाँ अजमेर में तारागढ़ दुर्ग। कौन सा है? अजमेर में तारागढ़ दुर्ग। और इसको क्या कहते हैं? इसे अजय मेरू भी कहते हैं। अजय मेरू। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग का इसका निर्माण करवाया था अजय राज ने। किसने करवाया था? अजय राज ने। और अजमेर में एक और दुर्ग कौन सा है? वो है मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। ठीक है। उसके बाद में देखो हम बात करें यहाँ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं जयपुर की। जयपुर की देखो हम बात करें तो जयपुर के अंदर एक तो है जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग है। और दूसरा कौन सा है? आमेर का किला है। आमेर का किला। और कौन सा है? यहाँ पर नाहरगढ़ दुर्ग है। कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक है। ये तो अजमेर में हो गया। उसके बाद में यहाँ अलवर की बात करते हैं। देखो जयपुर में कौन से हो गए? जयपुर में जयगढ़ दुर्ग हो गया, आमेर का किला हो गया और नाहरगढ़ का किला हो गया। उसके बाद हम अलवर की बात करें तो यहाँ पर है अलवर में एक तो है बाला किला। कौन सा है? बाला किला। और कौन सा है? कांकन बाड़ी। कांकन बाड़ी दुर्ग कहां पर है? ये भी अलवर में। ठीक है। ये अलवर की बात होगी। उसके बाद में देखो यहाँ पर हम भरतपुर की बात करते हैं। कहां पर? यहाँ पर भरतपुर है और यहाँ पर धौलपुर है। तो देखो भरतपुर की हम बात करें, कहाँ की? भरतपुर की अगर हम बात करते हैं तो भरतपुर में कौन सा किला है? यहाँ पर लोहागढ़ है। कौन सा है? लोहागढ़। ठीक है। तो ये तो किलों की बात होगी। उसके बाद में देखो यहाँ पर हम चित्तौड़गढ़ की बात हमने पहले कर ली थी, भैंसरोड की, झालावाड़ की कर ली, बारा की बात कर ली और तारागढ़ दुर्ग की बात कर ली। और यहाँ पर एक है राजसमंद। और राजसमंद में पर जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है? राजसमंद में। तो ये जो खास जो दुर्ग है इनके बारे में हमने देखो बात की है। जो राजस्थान के जो प्रसिद्ध दुर्ग है उनके बारे में हमने बात कर ली है। और उसके बाद में बात करें यहाँ पर जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है। ठीक है। कौन सा दुर्ग है? जोधपुर में, यहाँ जोधपुर है और जोधपुर के अंदर है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। राव जोधा ने 1459 में राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर नागौर है। नागौर में जो नागौर दुर्ग है, नागौर में नागौर दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया था किसने? केमास ने करवाया था पृथ्वीराज चौहान के काल में। पृथ्वीराज चौहान के काल में जो नागौर दुर्ग है, नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? केमास ने करवाया था। जो पृथ्वीराज चौहान के समय ये था उसने नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों। तो देखो एक बार हम इनको वापस से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की थी भटनेर दुर्ग की बात की थी। और भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भूपत भाटी ने करवाया था। उसके बाद में हमने यहाँ पर की थी जूनागढ़ दुर्ग की बात की थी। किस बात की? जूनागढ़ दुर्ग की। और ये राव बीका के समय की बात है और इसका राय सिंह ने निर्माण करवाया था। राय सिंह ने 1588 से 1594 के काल में इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसके बाद में हमने बात की थी जैसलमेर दुर्ग की। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? सोनारगढ़ का दुर्ग कहते हैं। और इसका निर्माण कराया था राव जैसल ने।
इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जैसल ने, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये हमने यहाँ पर बात कर ली थी। उसके बाद में हमने बाड़मेर की बात की, और बाड़मेर में कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग है। और सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किया था वीर नारायण पंवार ने, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने यहाँ बात की थी सिरोही की बात की थी, और सिरोही के अंदर एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है अंचलगढ़ का दुर्ग, जो आबू में स्थित है। कहाँ पर है? आबू में स्थित है। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। जो कुंभा ने राजस्थान के अंदर लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये बात हो गई अंचलगढ़ दुर्ग की बात होगी। उसके बाद में हमने यहाँ बात की थी राजसमंद जिले की बात की, और राजसमंद के अंदर यहाँ पर कौन सा दुर्ग है? यहाँ पर है कुंभलगढ़ का दुर्ग। और एक कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था मौर्य संप्रति ने। किसने करवाया था? मौर्य संप्रति ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और इसका फिर कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और कुंभा ने पुनर्निर्माण करवा कर इसका नाम रख दिया कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग रख दिया था। और इसको मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इस दुर्ग के अंदर कटारगढ़ है, जो मेवाड़ की आंख कहते हैं। इस दुर्ग में कौन सी है? कटारगढ़ कहते हैं, मेवाड़ की आंख कहते हैं। और ये मेवाड़ का संकटकालीन दुर्ग भी इसको कहते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो दोस्तों, हमने बात की थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात की थी, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने करवाया था। और 734 की बात है, लगभग सन 734 में बप्पा राहुल ने मान मौर्य से ये दुर्ग छीन लिया था। कब? 734 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का शिरोमणि दुर्ग कहते हैं, और राजस्थान का देवताओं का अजायबघर भी कहा जाता है। और इसके अंदर विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, और अनेक पद्मनी महल है, गोरा बादल है, जयमल पता की छतरियां हैं, वीर कला जी के यहाँ पर छतरी है। तो वो आगे हम विस्तार से हम बात करेंगे अगली क्लास में। एक एक किले की हम बात करेंगे। एक जैसे चित्तौड़गढ़ किला पढ़ेंगे, उसके बारे में उसकी पूरी विस्तार से बात करेंगे। उसमें कौन कौन से छतरियां हैं, उसमें कौन सा मंदिर है। जैसे यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर है, यहाँ पर कुंभ स्वामी का मंदिर है। तो इन सब की हम विस्तार से बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग की हम बात करेंगे, फिर सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर का दुर्ग है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम ऐसे कर करके एक एक करके तारागढ़ का दुर्ग है, एक एक करके हम सब दुर्गों की बात करेंगे। अभी हम इनके बारे में इतनी हम बात करेंगे, इस दुर्ग का निर्माता कौन है और ये दुर्ग कहाँ पर है, राजस्थान में इसकी हम स्थिति जान लें। ठीक है, तो फिर हम चित्तौड़गढ़ की बात कर ली, और फिर उस यहाँ पर हमने बात की थी भैंसरोडगढ़ की दुर्ग की बात की। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, इसका निर्माण करवाया था भैंसा शाह ने, ये चित्तौड़गढ़ में। और भैंसा शाह व्यापारी और रोडाचार्य ने इसका निर्माण करवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पर कौन से दुर्ग की बात की थी? हमने गागरोन दुर्ग की बात की थी। जो गागरोन दुर्ग ये कहाँ पर है? ये झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है। कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो झालावाड़ में ये गागरोन दुर्ग है। तो ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी आप हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये परवन नदी और कालीखंड नदी के किनारे पर ये स्थित है। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आऊ नदी के किनारे पर, काली सिंध व आऊ नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? आऊ नदी। उसके बाद में हम देखो यहाँ पर बात की थी कोटा दुर्ग की, हमने बात की थी। किसकी बात की थी? कोटा दुर्ग की। और कोटा दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था माधो सिंह ने। और ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे ये स्थित है। देखो उसके बाद में हमने 12 की बात की थी शेरगढ़ दुर्ग, ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी? परवन नदी के किनारे पर शेरगढ़ दुर्ग है। ठीक है, उसके बाद में देखो हमने बात की थी यहाँ पर बूंदी में, और बूंदी में कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग की बात की थी। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो दोस्तों हमने बात की थी अजमेर में, और अजमेर के अंदर तारागढ़ दुर्ग है, इसको अजमेर दुर्ग कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अजय राज ने। किसकी बात की? अजमेर में बात की है। और यहाँ पर एक और दुर्ग है जो अकबर का दुर्ग भी इसको कहते हैं, ये मैगजीन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग है। ये भी कहां पर है? ये भी अजमेर में। ठीक है दोस्तों, ये भी कहां पर है? ये भी अजमेर में।
उसके बाद में देखो हमने यहाँ पर बात की थी भरतपुर की बात की थी, और भरतपुर के अंदर कौन सा दुर्ग है? भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग है। कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। और कौन सा है? डीग भरतपुर दुर्ग। डीग भी भरतपुर के अंदर है और लोहागढ़ दुर्ग है। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल ने, और डीग का किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? बदन सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, डीग वाले दुर्ग का। ठीक है। उसके बाद में देखो हमने बात की थी अलवर किले, अलवर की बात की थी। अलवर के अंदर एक तो बाला किला है और दूसरा कांकनबाड़ी दुर्ग भी कहां पर है? अलवर के अंदर है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने यहाँ से आगे चल के जयपुर की बात की थी, और जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने। जय सिंह प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और उसके बाद में हमने आमेर किले की बात की थी। आमेर किले की, ये मान सिंह का किला है। ठीक है। यहाँ पर जगत शिरोमणि का मंदिर है, शीला माता का मंदिर है, और यहाँ पर माहुट तालाब भी है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद हमने नारगढ़ की बात की थी। नारगढ़ का निर्माण करवाया था जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, और इसे जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था, और इसका नाम पड़ा था नार सिंह भोमिया के नाम पर। जो नार सिंह भोमिया था उनके नाम पर इस दुर्ग का नाम पड़ गया था नारगढ़ दुर्ग। और यहाँ पर नारगढ़ दुर्ग में यहाँ के तो एक शासक बने थे माधो सिंह जी, और माधो सिंह ने यहाँ पर अपनी 9 पासवाना के लिए 9 महल भी बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? वो भी नारगढ़ में बनवाया था। उसके बाद में देखो दोस्तों हमने बात की थी नागौर दुर्ग की, जिसका निर्माण किसने करवाया था? केमास ने करवाया था। और उसके बाद में हमने बात इधर की थी जोधपुर जिले की, और जोधपुर जिले में एक दुर्ग का बात की थी हमने, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात की थी, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। तो देखो दोस्तों, ये हमने बात कर ली मोटा मोटी जिलों के जो दुर्ग है उन दुर्गों के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम जो अगली क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम एक एक दुर्ग को पढ़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ेंगे, उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में, उसके बाद में जो जैसलमेर का सोनारगढ़ है उसके बारे में बात करेंगे। इस प्रकार हम एक एक किले की विस्तार से हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहना। ये क्लास आप विस्तार से अच्छे से समझना, इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन सा जिला कहाँ पर है। आपको एक अपने एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन से जिले में कौन सा दुर्ग है। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में। नमस्कार। आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में।